विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिंदमाल। मैं आज आपको बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, उसके अंतर्गत मानव भूगोल की परिभाषा एवं विद्वानों द्वारा दिए गए मत पर चर्चा करेंगे। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की अंतर क्रियाएं एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल, जिसको जर्मन भाषा में एंथ्रोपोजियोग्राफी के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत मानव भूगोल को परिभाषित किया और बताया कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इसके अलावा कई भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया। इनमें प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एवं रेडजेल की शिष्या शैम्पुल की जो परिभाषा थी, जो मत था, वो महत्वपूर्ण था। उन्होंने बताया था कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसी प्रकार विडाल डी ला ब्लास, जो एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने भी मानव भूगोल को परिभाषित किया और बताया कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक ज्ञान समाविष्ट है। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी विद्वान जीन ब्रुन्स ने भी मानव भूगोल को परिभाषित कर बताया कि वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने भी मानव भूगोल के सिद्धांत एवं मानव भूगोल की परिभाषा बताई और बताया कि मानव भूगोल वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन है। डिमांजिया, जो फ्रांस के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने भी मानव भूगोल को परिभाषित किया और बताया कि मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाज के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। कैमिले वेलो ने अपने सामाजिक विश्वकोश में मानव भूगोल को परिभाषित किया और बताया कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जो व्यापक अर्थ में प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव समूहों के अनुकूलन का अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त वाइट एवं रैनर नामक अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने भी मानव भूगोल की प्राकृतिक वातावरण के साथ मानव के समायोजन के संदर्भ में परिभाषित किया और बताया कि यह प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य के समायोजनों तथा अन्य भिन्न भिन्न तथा विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन करता है, जिसमें वह अपने जीवन की पूर्णतः या आंशिक भौतिक एवं जैविक प्रकृति के अनुकूल बनाता है। इसके अतिरिक्त डिकेंत एवं पिट्स ने भी मानव भूगोल को परिभाषित कर बताया कि मानव भूगोल को मनुष्य और उनके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रॉबिन्सन ने भी मानव भूगोल के बारे में अपने विचार रखे और बताया कि मनुष्य के जीवन क्रियाकलापों, प्रगति और उसके वितरण पर पर्यावरण के प्रभाव तथा मनुष्य के क्रियाकलापों का पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन ही मानव भूगोल है। इसके अतिरिक्त
फेलमैन तथा गेटिस ने भी मानव भूगोल को परिभाषित कर बताया कि मानव की संस्कृति, उसके क्रियाकलाप, उसके व्यवहार, परस्पर संबंधों और भौतिक परिदृश्यों पर प्रभाव का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। इसके अतिरिक्त डिकन और वाइट एवं रैनर ने भी अपनी विचारधारा रखी। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल मनुष्य एवं प्रकृति के पारस्परिक अंतर संबंधों का एक व्यापक अध्ययन है। इस प्रकार मानव भूगोल को विभिन्न देशों के भूगोलवेताओं ने परिभाषित कर इस विषय को विस्तृत रूप प्रदान किया। धन्यवाद।